गुड मॉर्निंग एवरीवन। न्यूमेरिकल एनालिसिस में बेसिक तो लगभग हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग आते हैं कुछ मेथड है जिसके माध्यम से हम लोग रूट निकालना सीखेंगे और एग्ज़ाम में ये मेथड भी आता है और उसके रूट को भी निकाला जाता है। तो मेथड तो बहुत सारा है, 8-9 मेथड के आसपास होगा, 9 मेथड हैं। तो पहला है बाइसेक्शन मेथड और इस बाइसेक्शन मेथड को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बाइसेक्शन मेथड वैसे फंक्शन पे हम लोग अप्लाई करेंगे जो फंक्शन कंटिन्यूअस हो, बॉन्डेड हो और साथ ही साथ उसके एक्सट्रीमिटीज पर अपोजिट साइन रखता हो। वो फंक्शन अपने एक्सट्रीमिटीज पर अपोजिट साइन रखता हो। जैसे कि एक थ्योरम भी पढ़े थे, बोल्जोनो थ्योरम। तो उस बोल्जोनो थ्योरम में हम लोग भी जानते थे कि फंक्शन एफ एक्स said to have opposite sign at point A and B, then there exists at least one real root between A and B such that fx equal to 0 at that point, यानी कि at that root जो उसका रूट होगा। तो इस तरह के पार्ट 2 में बोल्जोनो थ्योरम पढ़े थे और बोल्जोनो थ्योरम पे एक न्यूमेरिकल से रिलेटेड चीज़ भी थ्योरम पढ़े थे, उसी के प्रयोग से हम लोग पढ़ेंगे। जान लीजिए कि ये जो बाइसेक्शन मेथड है ये रूट निकालने का सबसे ही इजी स्लो मेथड है। स्लो मेथड से इसमें रूट निकलता है और वो जो रूट होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए हम लोग लिखते हैं और फिर धीरे धीरे समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए लिखते हैं बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन बाइसेक्शन मेथड is a numerically root finding algorithm root finding algorithm of a given equation which may be algebraic या जो अल्जेब्राइक होगा या ट्रांसेंडेंटल होगा। ट्रांसेंडेंटल कैसा है ये आप समझ लें थोड़ा सा। ये सीधा हो, जैसे कि मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल की तरह हो और डिवाइड में हो, एक रूट में हो, या फिर कोई ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन हो या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, इस तरह के चीजें होगी। का मतलब आप साफ समझेंगे कि जो जोड़ वगैरह के फॉर्म में नहीं हो। और अल्जेब्राइक जो होगा वो जोड़ के फॉर्म में होगा, दो फंक्शन होगा, दोनों जोड़ के फॉर्म में, घटा के फॉर्म में होगा। इसमें डिवाइड के फॉर्म में होगा या साइन कॉस से रिलेटेड चीज होगा। सब पे तो डिस्कस किए हैं, आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन बोल्जोनो थ्योरम, ये जो थ्योरम है ये बेस्ड ऑन बोल्जोनो थ्योरम है। अब बोल्जोनो थ्योरम का हमको थोड़ा सा स्टेटमेंट यहाँ लिखना होगा क्योंकि उसके बारे में लिखना पड़ेगा। ये बॉन्डेड होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, बॉन्डेड होना चाहिए एंड एक्सट्रीमिटीज पॉइंट पर क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना। इसको लिख देते हैं बाय बोल्जोनो थ्योरम अकॉर्डिंग टू बोल्जोनो थ्योरम
if a function f(x) is continuous in closed interval ab and are opposite signs, then there exists at least one real root. नाम देना चाहे तो दे दें, ना देना चाहे तो ना दें। रियल रूट between a and b such that f(x) equal to 0। जो रियल रूट होगा उसी पॉइंट पर at that point, उसी पॉइंट पर। This method is very slow and this method is very slow and rebutes, but this method is slow, but this method is very slow but rebutes and also non-edge Bolzano method, search method, Bolzano method, search method, binary search method, Bolzano method, binary search method, इसके बाद इंटरवल हेल्पिंग मेथड, डिकोमेटिक मेथड, बाइनरी सर्च मेथड, बाइनरी सर्च मेथड, इंटरवल हेल्पिंग मेथड, डिकोटोमी। देखिए डिकोटोमी मेथड, बाइनरी सर्च मेथड, इंटरवल हेल्पिंग मेथड, बाइनरी सर्च मेथड और डिकोटोमी मेथड, समझ रहे? ये सब इनके नाम हैं। आपको एक ही याद रखना है, बाइसेक्शन मेथड, इसी से आपके एग्जाम में आएगा, इसी नाम से क्वेश्चन आएगा। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। इसका ये बैकग्राउंड तैयार हो गया। अब इसके बाद हम लोग जो तैयार करने जा रहे हैं वो फ्रेम तैयार करने जा रहे हैं, वो कैसे होगा। ठीक है, लिखते हैं।
लेट सपोज से स्टार्ट करते हैं। सपोज fx is a continuous function in closed interval a b and having opposite sign। ये बात समझ लीजिए, हैविंग अपोजिट साइन कहने का अर्थ हो गया कि यदि दो अलग अलग दो फंक्शन है या दो नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यदि वो जीरो से कम आया तो पक्का है कि दोनों में से कोई एक नेगेटिव रहा होगा। दूसरी भाषा में हम ये भी कर सकते हैं कि दोनों के पास अपोजिट साइन रहा होगा। देन अपोजिट साइन, देन देयर एग्जिस्ट ए real root, then there exists a real root, नाम दे देते हैं x0 से। सिर्फ नाम दिए समझने के लिए, प्रयोग नहीं करेंगे इसका, बताएंगे कैसे। से such that real root, then there exists a real root। First approximation, first approximation, we assume that लोग मान लेते हैं root will be x0 is equal to x1 a प्लस बी अपॉन 2। समझिए ये बात क्लियर है कि वो जो फंक्शन f(x) है वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। और वो कंटिन्यूअस फंक्शन ए जो है वो इंटरवल ए बी के बीच में है। तो अब हम कह दें कि अब उस ए बी के बीच में एक रियल रूट एग्जिस्ट करेगा इस प्रकार से कि वो वहां वैनिश कर जाए, मतलब जीरो आ जाए। मान लेते हैं वो रियल रूट x0 x0 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो वर्ड यूज किए हैं x0 से, वो आपको समझने के लिए यूज किए हैं, सिर्फ बात समझिएगा, क्योंकि हम यहाँ लिख दिए हैं एक लाइन, वी एज्यूम दैट रूट विल बी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, पहली बार हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसी के लिए हम x0 इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2 लिखे। बात समझ में आया, बहुत आसान चीज है ये, a प्लस बी बाई 2। क्लियर है। इफ यदि ये रियल रूट नहीं है, यदि किसी फंक्शन का कोई नंबर लें और उस फंक्शन का वो रूट नहीं है, तो क्या होगा, वो जीरो के बराबर नहीं होगा। क्यों कि जब रूट लेंगे तो वो वैनिश करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए इक्वेशन को, तो वो जीरो के बराबर हो जाएगा। उसी तरह से यदि ये उसका रियल रूट नहीं है तो ये जीरो के बराबर नहीं होगा, और यदि ये जीरो के बराबर नहीं है तो वो रियल रूट नहीं होगा। कोई चीज जीरो के बराबर नहीं होता है तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं सपोज से वर्ड यूज नहीं करें, लेट से यहाँ यूज करें। अच्छा, लेट f(x0) यानी कि f(x0) is not equal to 0, then x0 is not real root of the function of the given equation, then x0 is not real root, and then either
एफ एक्स जीरो इज, थोड़ा सा लिख लेते हैं, इसके बाद और बहुत अच्छे से समझाएंगे। इज एफ एक्स जीरो इज आइदर इतना और then fx0 either negative or positive. Suppose fx is positive, then there exists a real root, नाम फिर दे देते हैं, यूज नहीं करेंगे, x1 से between x0 and b, we assume that root होगा x1 is equal to x0 plus b, x0 plus b, ये x0 plus b, x0 plus b by 2, x1 is approximate वैल्यू। बात को समझिए, ये एक फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, और यहाँ पर और यहाँ पर इस पॉइंट, दोनों एक्सट्रीमिटीज वाले पॉइंट पर अलग अलग साइन है, मतलब नेगेटिव है या पॉजिटिव है। हम मान लिए इस पर ये पॉजिटिव ए पॉइंट पर है और इस पॉइंट पर नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हमको क्या करना है कि जब ये नेगेटिव और पॉजिटिव है और ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो इसके पास एक रियल रूट होगा। मान लीजिए वो रियल रूट क्या है, x0 है, x0 है। अब ये रियल रूट जो x0 है, ये क्लियर है कि a प्लस बी बाई 2 कर देंगे तो वो पॉइंट मिल जाएगा, a प्लस बी बाई 2। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, a प्लस बी बाई 2। अच्छा, हम मान लेते हैं, ऐसा जरूरी थोड़ा है कि वेनिश कर जाए यहाँ पर, क्योंकि ये यहाँ मान लिए हैं, होना एक्चुअली यहाँ चाहिए। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे नजदीक जाएंगे, थोड़ा सा धीरे धीरे समझ में आएगा। चलिए यहाँ तक में आ गया। अब हम लोग मान लेते हैं कि ये रियल रूट नहीं है, वो यहाँ पर ही है। रियल रूट तब होता जब ये x0 इस पॉइंट पर होता। यदि x0 इस पॉइंट पर हमारा हो जाता, तब ये इसका रियल रूट हो जाता और इसका रूट हो जाता, क्योंकि वेनिश करना है और वेनिश ये x एक्सिस यहीं पे करना चाहिए। क्लियर है, तो वो यहाँ होना चाहिए था। हम मान लेते हैं वो 0 के बराबर नहीं है, तो वो x0 या तो इधर होगा या तो इधर होगा। ठीक है, फंक्शनल वैल्यू या तो इधर होगा या इधर से होगा। हम मान लेते हैं कि ये इधर है, मतलब पॉजिटिव है। यदि इधर x0 आप मानते तो नेगेटिव मानना होता, कोई दिक्कत नहीं। लेट fx0 is a function of x0 is not equal to 0, then x0 is not real root of the given equation। बस समझ में आ रहा है, given equation का वो रियल रूट नहीं है। एंड देन, और तब fx0 either पॉजिटिव और नेगेटिव, वो fx0 या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब हम ये मान लेते हैं कि वो पॉजिटिव है, तो वो स्ट्रिक्ट टाइप ऑफ फंक्शनल चीज यहाँ आ जाएगा। आप ध्यान रखेंगे, ये चीज जो आपका कहलाएगा वो fx0 कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, फंक्शन ऑफ x0 कहलाएगा। अब ये पॉजिटिव हम मान लिए, सपोज fx0 इज फंक्शन ऑफ x0 इज पॉजिटिव। अच्छा, जब वो पॉजिटिव हो गया तो वो यहाँ पर मान लीजिए आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना।
अब वेनिश तो इधर कर नहीं रहा है। अब बताइए, अब फंक्शन आपका चालू हो गया यहां से यहां तक, ग्राफ में आपका फंक्शनल ग्राफ यहां से यहां तक। ये चीज जो आप देख पा रहे होंगे, ये चीज आप जो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ना, तो आप यहां से यहां कहीं बीच में वेनिश कर रहा है, मालूम नहीं ये कहां कर रहा है। मान लीजिए अब ये जो रूट इसका मिलेगा वो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच मिलेगा। वही चीज को लिखे, सपोज x0 इज द पॉजिटिव, मान लेते हैं वो पॉजिटिव है तो वो यहां आ गया। देन देयर एग्जिस्ट ए रियल रूट x1 से, मान लेते हैं x1 से, बिटवीन x0 x0 एंड b। अब माने हैं कि ये x1 जो है ये रियल रूट है यहां से यहां तक में। अब कहां है हमको ये नहीं पता है, तो जो भी हो इतना प्लस इतना अपॉन 2 कर देंगे, बीच का पॉइंट आ जाएगा, मिडिल पॉइंट से आएगा। ठीक है, इसी को बाइनरी सर्च कह रहे हैं। इंटरवल में वही चीज बोल रहे थे, कोई दिक्कत? तो इस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये मान लिया एक्सपेरिमेंट रूट। अच्छा, मान लेते हैं कि ई भी x1 भी इसका रूट नहीं है। कहां है x1 नहीं पता है, लेकिन मान लेते हैं वो x1 रूट नहीं है। तो लेट f x1 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। यदि f x1 इज नॉट इक्वल टू 0 देन तब क्या होगा, x1 इज नॉट रियल रूट ऑफ द given function, and then f(x1) either positive or negative। यदि f(x1) नहीं है 0 के बराबर तो x1 रियल रूट इसका नहीं होगा, मतलब रूट नहीं होगा। और बात तो रियल नंबर पे हो रहा है, यहाँ रूट जो भी निकलेगा वो रियल निकलेगा। तो रियल रूट इसका ये नहीं है, मतलब ये गिवन फंक्शन का ये रियल रूट नहीं है। तब ये क्या होगा, जब ये 0 के बराबर नहीं है तो ये या तो पॉजिटिव रहा होगा या तो नेगेटिव रहा होगा। कोई दिक्कत? तो जिस तरह पहले माने थे उसी तरह सपोज f(x1) इज, देखिए एक बार पॉजिटिव मानेंगे एक बार नेगेटिव मानेंगे। एक बार यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव मान चुके थे तो यहाँ लिख रहे हैं f(x1) इज नेगेटिव, देन तब देयर एग्जिस्ट वही लाइन यूज कीजिए, ए रियल रूट, मान लीजिए x2 से, बिटवीन, चलिए आइए समझिए। हम लोग x1 को बोले रियल रूट नहीं है, तो फिगर में आप कैसे समझेंगे उस बातों को आप समझें कि वो ये पॉइंट पर नहीं है। ठीक है, जैसे हम बोल दिए x1 इसका रियल रूट नहीं है, समझ लीजिए वो चीज ये पॉइंट पर नहीं है। तो ये क्या हो सकता है, तब भाई फंक्शन ऑफ x1 क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो इस पॉइंट के इधर वाले खटाल में होगा, या जब नेगेटिव होगा तो इस पॉइंट के इधर वाले एरिया में होगा। क्लियर है? पॉजिटिव रहा तो इस एरिया में, नेगेटिव रहा तो इस एरिया में। हम मान लेते हैं इसमें, मान लिए कि वो नेगेटिव है तो किस एरिया में रहा होगा, वो इस एरिया में रहा होगा। तो लीजिए हम मान लेते हैं कि वो ये रहा, यहाँ पे ये x1 रहा और ये f(x1) रहा। क्लियर है? कहने का मतलब ये x1 हो गया, x1 का फंक्शनल वैल्यू का ये रिजल्ट आ गया और यहाँ आ गया। अब बताइए, अब जो ये वाला पॉइंट जिसको हम टारगेट कर रहे हैं वो इस एरिया के इधर और इस एरिया के इधर है ना। किस पॉइंट के लिए, x1 x के एक्सिस पर x1 x0 या x0 से इधर
और x1 से इधर, क्योंकि x1 तो है नहीं और इसको हम नेगेटिव माने हैं, इसके इधर जो जाएगा वो तो और नेगेटिव होगा, या ऊपर जाएगा तो कम नेगेटिव होगा, लेकिन होगा नेगेटिव। और होना चाहिए, हमको चाहिए क्या, जीरो, वेनिश करना चाहिए। वो क्लियर है कि वो हमारा उधर नहीं हो कि वो इधर ही होगा। तो अब जो हमको रियल रूट मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, इस एरिया के इधर और इस एरिया के इधर। एक्स एक्सिस की भाषा में क्या कहेंगे कि एक्स एक्सिस के पॉइंट के रूप में कि वो x0 के इधर और x1 के इधर होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे जो लिखिए, सपोज f(x1) इज नेगेटिव, देन देयर एग्जिस्ट ए रियल रूट से x2, जान रहे हैं, आपको याद रखने के लिए x2 कह रहे हैं, बिटवीन वो x2 किसके किसके बीच, x0 और x1 के बीच में, बिटवीन x0 एंड x1 के बीच में। बस इसी तरह से हम लोग रिपीट करते जाएंगे एक एक करके, ठीक है। चलिए अब हम लोग ऊपर मिटा देते हैं। और जब रूट मिल जाता था तो वी एज्यूम दैट करके वर्ड यूज करेंगे हम लोग। वी एज्यूम दैट, हम लोग वी एज्यूम दैट रूट विल बी, एक बार हम फिर कह देते हैं, से x2 जो कहे हैं ये आपको समझने के लिए सिर्फ कहे हैं, आप वहां ना लिखें तो बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि वहां भी से कह दिया और यहाँ भी एज्यूम दैट रूट विल बी, और दोनों लिख भी दे तो कोई ज्यादा का फर्क नहीं, ठीक ठाक रहेगा। चलिए हम लोग तब x2 बराबर लिखेंगे, वही आधा करेंगे काट के, दोनों बिटवीन लगाएंगे, x0 प्लस x1 अपॉन 2, ठीक है। और ये यहाँ पे जो होगा ये अप्रोक्सीमेट होगा, अप्रोक्सीमेट होगा, लगभग अप्रोक्सीमेट, ठीक है। फिर अब देखिए ये जो x2 पॉइंट आपका निकला, अब ई दोनों के बीच में आपका जो पॉइंट निकला, अब ये दोनों के बीच में पॉइंट निकला ना x एक्सिस के लिए, तो वो x2 निकला, ठीक। अब ये x2 कहाँ है भाई, यही वाला पॉइंट है कि इसके इधर है कि इधर है, पता तो नहीं है। तो मान लीजिए कि ये ई पॉइंट नहीं है, क्योंकि जब आप ऑपरेट करेंगे तो बताएंगे लास्ट में कि कैसे क्या होगा। तो ये x2 के बारे में लिखते हैं, इफ या लेट वर्ड यूज करते हैं, लेट f(x2) is not equal to 0, then x2 is not real root of the equation, या f(x) of the given equation, f(x) ये इसका रियल रूट नहीं है। एंड, और तब क्या होगा, एंड देन f(x2) आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर वही बात, यदि इधर रहा तो फंक्शन ऑफ x2 जो आपको मिला है, या इधर रहा तो फंक्शन ऑफ x2, इधर रहा तो नेगेटिव, इधर रहा तो पॉजिटिव। मतलब ये f(x2) यदि इस एरिया में रहा तो नेगेटिव, और यदि इस एरिया में रहा तो पॉजिटिव। तो वही चीज लिखे, सपोज मान लेते हैं, सपोज f(x2) इज पॉजिटिव, अल्टरनेट मानते हैं, इस बार इसको क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव। आप नेगेटिव भी मान सकते हैं, तो यहाँ होगा फिर रूट बिलोंग करेगा इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच, फिर यदि नेगेटिव आएगा तो यहाँ होगा यहाँ के बीच, फिर यहाँ होगा यहाँ के बीच, धीरे धीरे वो कोइंसाइड कर जाएगा। सपोज f(x2) इज पॉजिटिव, जब वो पॉजिटिव हो गया तो वो क्लियर है कि ये f(x2) हमारा कहाँ जाएगा, देखिए यहाँ आएगा, ये पॉइंट अब हमारा x2 हो गया, और ये हमारा f(x2) हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए जब f(x2) हो गया
तो अब जो रूट लाई करेगा वो कहाँ करेगा? देन रूट लाइज x2 is positive, then their real इतना then there exist a real root lies between। अब हम बोल दिए fx2 पॉजिटिव हो गया। अब जो रूट लाई करेगा वो कहां से कहां तक? अब ये इससे और इससे, ठीक है, मतलब अब यहां से इधर और यहां से इधर, बिटवीन x2 एंड x1, बिटवीन x2 एंड x1। We assume that root will be देखिए, अब जो ये रियल रूट लाई करेगा इसका नाम क्या देना पड़ेगा? x3 से 2 तक तो हो गया था, x3 इज इक्वल टू जिसके जिसके बीच लाई करता है उतना प्लस इतना अपॉन 2। अब देखिए इसी तरह से अब जो हम लेंगे वो x3 जो है, अब वो या तो इस एरिया में होगा या इस एरिया में होगा। यदि x3 इस एरिया में मान लें तो क्या होगा, लिख लेते हैं s3 अप्रोक्सीमेट, ठीक है। इफ यदि, फिर वही बात, या लेट मान लेते हैं, या इफ जो वर्ड यूज करें, fx3 is not equal to 0, then x3 is not real root of the equation ये इसका रियल रूट नहीं है इस इक्वेशन का। देन और तब जब ये इसका रियल रूट नहीं है, एंड देन fx3 आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो वो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, मतलब वो इस साइड होगा या इस साइड होगा। सपोज मान लेते हैं, सपोज fx3 इज नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव मानते थे एक बार नेगेटिव मानते थे, इज नेगेटिव। देन अब देखिए वो जब नेगेटिव मान लिए तो वो पक्का यहां पहुंच गया, मान लीजिए इस साइड यहां पे आ गया, ये पॉइंट x3 हो गया और ये fx3 हो गया। अब जो रूट लाई करेगा वो यहां से यहां तक के बीच में कहीं पे करेगा ना, x एक्सिस वाले क्षेत्र पे, क्योंकि जो भी रूट निकलेगा वो x का वेरिएबल है ना, तो इसी पॉइंट इसी लाइन से निकलेगा। लेकिन ये बातें यहाँ क्लियर है, इस यहाँ और यहाँ के बीच में ये कहीं एक बार जीरो हुआ होगा, एक्स एक्सिस पर कटा होगा, तो वो जो होगा वो यहाँ होने वाला है। देखिए तो धीरे धीरे कन्वर्ज हो रहा है ना, स्लोली, तो रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली निकलता है इसमें। देन तब there exists a real root, then there exists a real root, मान लीजिए x4 से lies between, इधर लिखते हैं x4 से lies between
अब वो जो लाई करेगा वो यहाँ और यहाँ के बीच में, मतलब x2 के बीच में, x2 एंड x3 के बीच में, ठीक है। अच्छा, वो जो माने हैं we assume रूट विल बी, हम लोग मानते हैं रूट होगा। वो रूट क्या होगा? रूट विल बी x4, जो पहले हम एक बार आपको लिख चुके हैं समझने के लिए। x4 कैसे लिखेंगे? x2 प्लस x3 अपॉन 2 सो ऑन। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। इन सिमिलर वे we obtain approximate real root, the value of given इक्वेशन। बात समझ में आ गया होगा। इसको आप दैनिक जीवन में समझना चाहें तो ऐसे समझिए कि इस तरह का कोई ये है, ठीक। अब ये हो सकता है ये कुछ बड़ा हो जाए, इसको क्या करना है? समेट करके इसको हाफ कर देना है, ठीक है, समझने के लिए। तो बात तो आप ये देखेंगे, इसको कम करना है, तो वो देखेंगे कि आपको ये इस तरह करने के बाद वो किस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करता है। जैसे आप कोशिश करें समझने का, तो इसको यदि हाफ कर देते हैं इस तरह, ऐसे ला करके इसका मिडिल पॉइंट निकाल लें। यहाँ से यहाँ एक सूता है, एक बड़ा सा सूता है, और एक्स एक्सिस को वो कट कर रहा है, मान लीजिए कहीं पे। आपको वही कट निकालना है उस सूते का। तो उसको क्या करेंगे? उसके दोनों एक्सट्रीमिटीज को, छोर को सटा के हाफ कर देंगे और उसको खींच देंगे। फिर उसी तरह और एक्स एक्सिस पे रखेंगे उसको। फिर देखेंगे कि उसका जो मुड़ने वाला रास्ता है, जब वो जहाँ मुड़ा है वो कहाँ है। इतने से बात समझे कि ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये एक्स एक्सिस को कट करता है, वो कट पॉइंट निकालना है। तो इसको एक पॉइंट मान लिए है x1, तो रियल रूट मान लेते हैं x0 है, तो ये ए और बी के बीच में होगा कहीं पे, मान लीजिए वो पॉजिटिव है, और ये इसका इस पॉइंट पर नहीं है। जब ये पॉइंट पे नहीं है तो कोई अब दूसरा रूट होगा, तो मान लीजिए अब वो x1 रूट है, वो x1 रूट ले लिए। अब वो x1 रूट जो होगा को कैसे लिखेंगे भाई? तो ये जो नहीं हुआ था पहले, वो x0 और b के बीच का होगा, बटे 2 कर देंगे तो मिडिल पॉइंट फिर निकल जाएगा। तो फिर मान लेंगे कि वो x1 रियल रूट नहीं था, तो अब वो इस साइड होगा या इस साइड होगा। मान लीजिए इस साइड नेगेटिव हो गया और वो x2 रूट नहीं हुआ। जब वो x2 रूट नहीं हुआ तो वो x1 जो है वो रूट नहीं हुआ, तो अब ये अब वो नेगेटिव हुआ, तो अब हमारा कहाँ जाएगा? वो x1 के तरफ जाएगा, x1 और x0 के बीच में होगा। तो दोनों के बीच में होगा, तो मिडिल निकालने के लिए दोनों को प्लस करके बाय 2 कर देंगे। अब मान लेते हैं वो रिजल्ट जो आया वो x3 आया, x1 हो गया, x1 और x0 के बीच में, तो x2 रिजल्ट आया। देखिए यहाँ x2 रिजल्ट आया। अब जो आपका रिजल्ट आने वाला है वो इस प्रकार से आने वाला है कि वो अब x2 भी उसका रिजल्ट नहीं है, तो मान लीजिए वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। मान लीजिए वो पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव आ गया। अब आप दिमाग लगाइए कि ये पॉजिटिव आ गया और ये यहाँ पर पहले से x1 रूट नहीं था, तो अब जो रूट होगा वो x2 और x1 के बीच में होगा। अब वो x2 और x1 के बीच में होगा। अब वो कैसे होगा भाई? तो x2 प्लस x1 अपॉन 2। अब देखिए जो वो आया वो नया रूट, उसका नाम दीजिए x3। अब वो x3 या तो नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा, तो बोले हैं कि अल्टरनेट चलना है, एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव। तो आ गए हम लोग नेगेटिव की तरफ, वो आ गया यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद अब वो यहाँ पर आ गया, तो अब वो x3 आ गया। अब रियल रूट हमारा x3 और इधर x2, इस दोनों के बीच में होगा, तो x2 प्लस x3 अपॉन 2। देखिए x2 प्लस x3 अपॉन 2, तो अब जो रूट मिला वो x4 मिला। अब वो x4 जो मिला हुआ वो या तो इधर होगा या तो इधर होगा, तो जिस रूल से चल रहे थे उसी रूल से समान लिख देंगे। आप देखिए ये धीरे धीरे आ रहे हैं कि नहीं, इससे इधर और इससे इधर। एक बार इधर पॉजिटिव नेगेटिव लेते हैं तो इधर से, और पॉजिटिव लेते हैं तो इधर से।
लग रहा है ना कि धीरे धीरे हमारा ये चीज अपने रिजल्ट की तरफ जाएगा। स्लो जा रहा है ना, लेकिन हार्डली जा रहा है, स्ट्रांगली जा रहा है, रिड्यूस्ड जा रहा है, जो वर्ड यूज किए थे। ठीक है, तो जैसे समझे हम लोग कि ये जो हमारा बाइसेक्शन मेथड है, ये बाइसेक्शन मेथड किसी कंटीन्यूअस फंक्शन से रूट निकालने का एक रूल है और ये एल्गोरिथम है। अच्छा, एल्गोरिथम जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला अलजेब्राइक के लिए यूज होता है। जो अलजेब्राइक के लिए यूज हो उसको आप हमेशा याद रखेंगे कि न्यूमेरिकल एनालिसिस में उसका प्रयोग होगा। और एक एल्गोरिथम का और दूसरे जगह प्रयोग होता है वो कंप्यूटर से रिलेटेड चीजों में यूज होता है, कॉम्प्लेक्स वाले से। तो कोई बात नहीं, आपको ये ध्यान रखना है कि जो एल्गोरिथम है एक रूल है, एक टेक्निक है, जिससे हम बाइसेक्शन मेथड से हम लोग चीजों को सीखते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोग न्यूटन्स मेथड या उसका दूसरा नाम न्यूटन्स रैप्सन मेथड है, जो जॉन्स रैप्सन के नाम से उनका नेमिंग किया गया था, और वो भी बहुत अच्छा मेथड है। उसमें भी रूट फाइंडिंग एल्गोरिथम ही है वो, जिससे हम लोग रिजल्ट को प्राप्त करते हैं। अगले दिन फिर अपने एक नए मेथड के साथ आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, इसको कंप्लीट कीजिए।